एजुकेशन को लेके है तो स्टूडेंट्स बहुत सारे एजुकेटेड हैं, पर लेकिन उनको अपॉर्च्युनिटीज़ कम मिल पा रही हैं। अगर देखा जाए तो अब थर्ड पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होने लगा है। कोई भी अगर सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर, उसमें एक हम लोग ठेकेदार कह देते हैं कि उसका इन्वॉल्वमेंट होने लगा है। तो वो क्यों लाया जा रहा है? कि अब हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, क्या हम लोग 10,000 में काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी ये थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ज्यादा हो रही हैं आप बोल रहे हैं वो नहीं होना वो चाहिए। नहीं होना चाहिए। और जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ये हो रहे हैं, इसके लिए जो सेंटर्स दूर-दूर डाल देते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या इश्यूज़ हैं, उसको रिज़ॉल्व करिए। गवर्नमेंट है, ऑनलाइन एग्जाम्स कराइए आप, कि चीटिंग ना हो। पर लेकिन जो डिस्टेंस डाल देते हैं आप सेंटर की, और फिर रेलवे से ट्रैवल करना, वो कॉस्ट लग रही है, स्टूडेंट है वो बस से ट्रैवल कर रहा है, फेयर भी इतना कॉस्टली है, ऐसा नहीं है कि मिनिमम हो। तो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ठीक बात है कि जी, और यही मैंने कहा था, मुझे इशारा कर दीजिए, मैं बिल्कुल उधर पहुंचूंगा। मेरा नाम हर्षित शुक्ला है और मैं यहीं यहीं का मैं स्टूडेंट हूँ सर। समस्या सर ये आ रही है कि ये सरकार में शिक्षा व्यवस्था बहुत ही स्तर इसका नीचे है सर। और मैं चाहूँगा कि हमारी जो ब्रांच जिसमें मैं कोर्स कर रहा हूँ मैथ्स विभाग में, इसमें काफ़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में तो सर आ नहीं रही हैं, अन्य स्टेटों में वैकेंसी सर आ रही हैं। अब मैंने यहाँ ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा 1.5 महीने बाद, लेकिन अभी तक कोई नौकरी का अता पता इस सरकार में नहीं है कि हमको यहाँ की डिग्री लेने के बाद 5 लाख रुपया बर्बादी समझो। अगर नौकरी जिस गोल के लिए हमको नहीं मिल रही है, तो वो मेरे लिए वो मजा नहीं जो जिस गोल से मैं यहाँ आया था और जिसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक जीना, एक अच्छे जीना बहुत बड़ा सा डिफरेंट है। अन्य स्टेटों में वैकेंसी सर आ रही हैं, अन्य स्टेटों में वैकेंसी आ रही, तो वहाँ जिसका हम कोर्स कर रहे हैं वहाँ स्टूडेंट नहीं है, तो वो वैकेंसी खाली जा रही सर। उत्तर प्रदेश में एफआई, एफडीओ, एफजीओ जो मेरे फोर्स आता फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर की, अभी तक सर कोई पोस्ट नहीं सर आई सर। और कब से नहीं आई है? ये सर लगभग 4 साल हो गए हैं, और कम से कम नहीं 10 साल से, और कम से कम नहीं सर मेरे सीनियर भी पास आउट हो गए हैं, लगभग 400 सीनियर्स मेरे हैं यहाँ सर, और मेरा बैच सर। अब हम लोगों तक अभी तक कोई सर नौकरी इस सरकार में सर नहीं मिली सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर हर्षित शुक्ला नाम है। और आप में से कोई अगर इस बात पर कुछ जोड़ना चाहे, आप कुछ और बोलना चाह रहे थे जी। और होता क्या है कि हम लोग बड़े बड़े एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाते हैं सर, उसका परिणाम देर से सर मतलब आता है, और वहाँ रहने खाने की या कोई भी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती सर। उसमें भी हम लोगों को दिक्कत आती है, ट्रेवलर्स हुए, काफी समस्याएं सर सरकार में सर। और इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था 70% सर नहीं है, 30% सर है। समय अनुसार व्यवस्था अच्छी नहीं है सरकार में। शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, समय पर नौकरियां नहीं आ रही हैं, जो भर्तियां आनी चाहिए वो नहीं आ रही हैं, और तीसरा जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई से जुड़ी भर्तियों का ना होना, उससे संबंधित नौकरियों का ना होना, वो एक दिक्कत, वो बैकलॉग को और क्रिएट कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।